डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स इंग्लिश पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बीए इंग्लिश नावल द ओल्ड मैन एंड द सी जो 4th ईयर में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरीके से आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन दूं कि आपको इसमें जो चीज़ें आई हैं, जो चीज़ें बयान हुई हैं, जो जगह हैं, जो करैक्टर हैं, जो शार्क्स हैं, जो फिशेस हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, और तमाम जो सिंबल्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर तरीके के साथ आपको एक अच्छा लेक्चर आज दिया जाए। तो चलते हैं आज का लेक्चर द ओल्ड मैन एंड द सी की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि नावल पब्लिश कब हुआ। द नावल ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश्ड इन 1952, 1952 में ये शाया किया गया है, और 2 साल के बाद 1954 में 1954 में इसको नोबल प्राइज़ भी दिया गया है। अब आते हैं इसके मेजर करैक्टर। 2 इसके बड़े किरदार हैं। नंबर 1 है सैंटियागो, जो कि ओल्ड मैन है, हीरो ऑफ द नावल, इस नावल का हीरो है। वो कैचेस द फिश, जो मछलियाँ पकड़ता है। दूसरा करैक्टर है मैनोलिन, यंग बॉय, एक लड़का, नौजवान, पीपल ऑफ सैंटियागो, जो कि पहले किरदार सैंटियागो का शागिर्द है। हु हेल्प्स द ओल्ड मैन इन फिशिंग या कैचिंग फ़िश, जो बूढ़े आदमी की मदद करता है मछलियाँ पकड़ने में। उसके अलावा उसको खाना भी देता है और उसकी तीमारदारी भी करता है जब वो बीमार हो जाता है। उसके साथ जो माइनर करैक्टर हैं वो भी 2 हैं। एक है डिमैगो। डिमैगो कौन है? बेसबॉल का प्लेयर है और ओल्ड मैन का फेवरेट प्लेयर है। उसके बाद डिक सीसल, ये भी बेसबॉल का प्लेयर है, लेकिन ये जो है ये मैनोलिन, उस लड़के का फेवरेट प्लेयर है। उसके बाद जो प्लेसेस इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो कौन सी है? नंबर 1 है हवाना, कैपिटल ऑफ क्यूबा, जो क्यूबा का कैपिटल है। कासाब्लांका, वेयर द ओल्ड मैन लिव्ड इन यूथ, कि नौजवान जब जवान था वो अपनी जवानी में वो ओल्ड मैन कासाब्लांका में रहता था। गल्फ स्ट्रीम, वेयर द ओल्ड मैन कॉट फिश, ये वो इलाका है जहाँ बूढ़ा आदमी अपनी जवानी में मछलियाँ पकड़ा करता था। और मियामी, एन एरिया ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का एक इलाका है। उसके अलावा जो फ़िशेस, जो एनिमल्स और जो बर्ड्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, फ़िशेस इसमें 10 टाइप्स की फ़िशेस इस्तेमाल हुई हैं इस नावल में। मार्लिन, जो कि एक बड़ी मछली है। शार्क्स, जो उन पर हमला करती हैं। डॉल्फिन, ट्यूना, एल्बाकोर, बोटीना, सार्डिन्स, बोर्डबिल, ब्रोक्वाडा और श्रिम्स। ये 10 किस्म की मछलियाँ हैं जो बूढ़े आदमी जिससे मिलता है या जो इस नावल में बयान की गई हैं। उसके बाद अब बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स कौन से हैं? सीगल। सीगल कहते हैं बगले को। आमतौर पर ये पानी वाली जगहों पर, समंदरों, दरियाओं वगैरह की तरफ पाए जाते हैं। उसके बाद है वार्बलर, ए नेम ऑफ बर्ड, मुर्गाबी टाइप एक बर्ड होता है। उसके साथ साथ लाइन्स भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। शेर, जो कि बूढ़े आदमी की जवानी और ताकत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। हॉक्स, उकाब, वाइल्ड डक्स, जंगली जो बतखें हैं वो भी इस्तेमाल हुए हैं। और पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार, ये एक परिंदा है जो चहकने वाला होता है, जिसकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस नावल में एक्सप्लेन की गई हैं। मैंने आपका थोड़ा बहुत इनका जो स्केच है वो दे दिया है। जब भी आप नावल पढ़ेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें उस नावल में मिलेंगी। अब जो नावल है इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं वो हम अब देखते हैं कि नावल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। द नॉवल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी इसके 4 हिस्से किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो इसका हिस्सा होगा वो होगा सर्च फॉर द फिश।
मछली की तलाश। ये इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि बूढ़ा आदमी 84 डेज तक मछलियों की तलाश में जाता है। दूसरा हिस्सा क्या है? स्ट्रगल विद द फिश। स्ट्रगल विद द फिश, मछली के साथ जद्दोजहद। कि बूढ़ा आदमी जब भी समंदर में मछलियां पकड़ने जाता है तो 84 दिन तक वो स्ट्रगल करता है, उसके हाथ में कोई, उसके जाल में कोई मछली नहीं आती। तीसरा हिस्सा कर सकते हैं अटैक ऑफ द शार्क्स। कि शार्क जो मछली हैं वो इस पर हमला भी करती हैं। शार्कों का हमला। और जो चौथा इसका है वो है इम्प्रेशन ऑफ सैंटियागो। एंड मैनोलिन अबाउट द इंसिडेंट। यानी वाक़या के बारे में उनका दोनों का तासुर क्या है। तो इन 4 हिस्सों में हम इस नावल को तकसीम कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सर्च फॉर द फिश के 84 दिन तक वो मछली की तलाश में रहा। फिर उसके साथ उसने स्ट्रगल भी की। फिर उसमें से कुछ शार्क्स थी जिन्होंने बूढ़े आदमी पर अटैक भी किया, उसको ज़ख्मी भी किया। और फिर उस सारे तीनों वाक़यात के बाद बूढ़े आदमी का इस सारे नावल पे क्या तासुर है और मैनोलिन का इस नावल के बारे में क्या तासुर है। तो 4 हिस्सों में इस नावल को हम तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद है सिम्बोलिज़म। सिम्बोलिज़म कहते हैं अलामत निगारी। यानी जो अलामतें इस नावल में इस्तेमाल हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस चीज़ की अलामत हैं। सबसे पहले जो अलामत है वो है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन किस चीज़ की अलामत है? इंसान जो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरा सिंबल इसमें इस्तेमाल हुआ है सी। सी किस चीज़ की अलामत है? वसी व अरीज़ ज़िंदगी। यानी समंदर एक ज़िंदगी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जो कि बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा है। तीसरी इसमें है फ़िश। फ़िश किस चीज़ की अलामत है? ख्वाहिश, मकसद और निस्बुल ऐन। यानी फ़िश क्या है? ये बूढ़े आदमी का टारगेट था, उसका मकसद था या उसका नस्बुल ऐन था, ज़िंदगी की इसकी ख्वाहिश थी कि वो इन मछलियों को पकड़ कर रहेगा। चौथी जो अलामत है वह है शार्क्स। शार्क्स क्या हैं? मुश्किल हालात, जो शिकस्त का बायस बनते हैं। और बूढ़े को सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। ये शार्क्स जो हैं ये क्या है? ये सबसे मुश्किल जो हालात थे बूढ़े के लिए, इस पूरे सफ़र में जो मुश्किलात पेश आई थी बूढ़े आदमी को, वो सिर्फ़ और सिर्फ शार्क्स की वजह से थी, जो उसके लिए मुश्किल हालात बने और जिन्होंने सबसे ज़्यादा उसको तंग किया। और जो आखिरी अलामत है वो है लायंस।
लाइंस किस चीज़ की अलामत है? लाइंस अलामत है बूढ़े आदमी की जवानी और ताकत। कि लाइंस जो हैं वो बूढ़े, जब लाइंस को वो देखता है तो उसे अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, और वही जो जवानी वाली ताकत है वो भी इसको उस वक्त याद आती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं। इससे पहले भी डिटेल के साथ मैंने तमाम कैरेक्टर्स, तमाम प्लेसेस, तमाम फिशेस, तमाम बर्ड्स और तमाम एनिमल्स आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं नावल में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अब इसकी जो शॉर्ट सी मैंने स्टोरी लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बूढ़ा आदमी इस नावल का हीरो है, जिसका नाम सैंटियागो है। पेशे के लिहाज से एक फ़िशरमैन था और क्यूबा की बंदरगाह हवाना के करीब गल्फ़ स्ट्रीम में मछलियाँ पकड़ा करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 84 दिन तक 84 डेज़ तक कॉन्टीन्यूसली वो कोई मछली ना पकड़ सका। तो दूसरे जो फ़िशरमैन थे वो उसे अनलक्की कहने लगे, बदकिस्मत कहने लगे। बूढ़ा आदमी चूँकि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, जिस्मानी तौर पर दुबला पतला, लागर और कमज़ोर था, सूखा हुआ था, मगर उसकी जो आँखें थीं वो ब्लू थी, नीली थी और उम्मीद की चमक से रोशन थी। लेकिन उसे उम्मीद ज़रूर थी, अगरचे शिकार ना मिलने की वजह से फाका कशी तक नौबत आ गई थी। 84 दिन तक उसका शिकार नहीं मिला तो नौबत कहाँ तक आ गई कि उसे फाके करने पड़े। मगर बूढ़ा आदमी डिटरमिनेड था, पुरअज़म था और किसी के सामने हाथ फैलाना अपने लिए बाइस ज़िल्लत और बाइस रुसवाई समझता था। एक लड़का मैनोलिन मछलियाँ पकड़ने में उसकी मदद किया करता था, ये उसका शागिर्द है। 85वें दिन बूढ़ा आदमी समंदर में किस्मत आजमाई के लिए रवाना होता है। उसके पास ढील देने के लिए 1800 फीट लंबी रस्सी मौजूद थी। अचानक उसकी डोरी पर खिंचाव बढ़ गया और फिर उसे एक झटका महसूस हुआ कि कोई इंतहाई भारी चीज़ उस डोरी को, उस रस्सी को खींच रही है। मगर बूढ़ा मछली से मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसको अपनी जवानी के दिन याद आ गए। बूढ़ा आदमी अपने आप को कहता है, ऐ मछली, अब मैं मरते दम तक तेरे साथ रहूँगा और तेरा मुकाबला करूँगा। तो ये जो सेंटेंस है कि मैं मरते दम तक तेरे साथ रहूँगा, मुकाबला करूँगा, ये बूढ़े आदमी के अज़्म को ज़ाहिर करता है। इस दिन बूढ़े आदमी को काफ़ी जिस्मानी तकलीफ़ उठाना पड़ी। उसने सोचा, काश लड़का मेरे पास होता। फिर वो मछली से ही मुखातिब होता है, अब क्या हाल है तुम्हारा। उसने समंदर पर निगाह डाली तो उसको तन्हाई का एहसास हुआ। फिर उसे कुछ मुर्गाबियों की कतार ऊपर उड़ती हुई नज़र आती है। उससे फिर यूँ महसूस हुआ जैसे समंदर में कोई इंसान भी अकेला और तन्हा नहीं है। जब बूढ़ा आदमी साहिल पर पहुंचा तो रोशनियां बुझ चुकी थी और दिन निकलने के करीब था। मैनोलिन खाने की कुछ चीज़ें लेकर बूढ़े आदमी के पास आया। बूढ़े आदमी ने कहा, शार्कों ने मुझे शिकस्त दे दी। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मछली से तो शिकस्त नहीं खाई, अब हम इकट्ठे मछलियाँ पकड़ने जाया करेंगे। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं। यानी 85वें दिन के बाद भी वो कहता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं। और फिर वो जुमला इसके मुँह से निकलता है जिसको इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, आई विल द हेल विद लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी। तो लड़के ने ये जब जुमला कहा तो उससे आदमी को और हौसला हुआ। वो कहता है कि भाड़ में गई किस्मत, जहन्नुम में गई किस्मत, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। उस जुमले के बाद लड़का चला जाता है। वो बूढ़े आदमी की तकलीफ़ पर दुखी होता है। लड़का वापस आया तो उसने देखा बूढ़ा आदमी मज़े से झोंपड़ी में सोया हुआ था। शायद वो अपने जवानी के दिनों के कुछ जो सुनहरे ख्वाब जो थे वो देख रहा है। तो इस नावल की जो मुख्तसर सी कहानी है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े मुख्तसर और आसान तरीके से कम वक्त में आपके सामने इसकी स्टोरी और इसके तमाम पैराए जो है रखने की कोशिश की है। तो इसके साथ ही मुझे आज के लेक्चर के अख्ताम पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।